चाहे यूनाइटेड नेशंस के चीफ हों जिन्होंने कहा है कि अनचेक्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेटन्स डेमोक्रेसी, चाहे इलॉन मस्क हों जिनका ये कहना है कि एआई इज अ फंडामेंटल एग्जिस्टेंशियल रिस्क फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन, या फिर स्टीवन हॉकिंग, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है जिनका यह कहना है ह्यूमंस हु आर लिमिटेड बाय स्लो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कुड नॉट compete एंड वुड बी सुपरसीडेड। ये वो बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो इतने सारे लोग जो कंप्यूटर से तकनीक से वास्ता रखते हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं इस दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ। तो फिर इसमें क्या हमको ताजुब हो रहा है जब भारतीय मूल के सुचिर बालाजी, जो चैट जीपीटी में कार्यरत थे, उनकी मौत हुई। मौत का कारण बताया गया आत्महत्या, लेकिन अब उनके परिवारजन कह रहे हैं कि नहीं, ये आत्महत्या नहीं है, उसको मारा गया है। और इस पूरी मुहिम में अब इलॉन मस्क भी कूद गए हैं, क्योंकि परिवार का ये आरोप है कि उससे कंपनी एआई का कुछ ऐसा काम शायद करवाना चाहती थी जो उसको ठीक नहीं लग रहा था। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले सुचिर बालाजी का पूरा मामला। आपको ये बता दें कि सुचिर बालाजी 26 वर्षीय हैं, रिसर्चर थे ओपन एआई में। ओपन एआई, जैसे कि आप जानते हैं, एक कंपनी है जो चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। वो उसमें काम करते थे, उसमें कार्यरत थे। सैन फ्रांसिस्को में वो रहते थे, जहां पर वो इस कंपनी में काम कर रहे थे। और इस महीने की शुरुआत में, यानी कि दिसंबर माह की शुरुआत में ही उनका शव उनके अपार्टमेंट में मिला, यानी कि उनके फ्लैट में उनका शव मिला। उनकी मां ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर, ये पोस्ट किया इलॉन मस्क को टैग करते हुए, और उन्होंने ये बोला कि इस पर मुझे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन चाहिए। जो लोकल पुलिस है उस पर मुझे भरोसा नहीं है। एफबीआई एक तरीके से समझ लीजिए कि अमेरिका की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वहां की सीबीआई है एफबीआई। तो उनका ये कहना था कि भाई हम ये चाहते हैं कि एफबीआई इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि जो वहां की स्थानीय पुलिस है सैन फ्रांसिस्को की, उसका ये कहना है कि हमने इस मामले की शुरुआती तफ्तीश की और हमने ये पाया कि इसमें कोई भी धांधली या गड़बड़ नहीं है। There is no evidence of foul play which was found during the initial investigation। लेकिन सैन फ्रांसिस्को के जो चीफ मेडिकल एग्जामिनर्स ऑफिस है, उन्होंने बालाजी की, सुचिर बालाजी की मौत को एक आत्महत्या बताया। अब इस चीज को परिवार मानने को तैयार नहीं है। बालाजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ओपन एआई में काम करते थे। चैट जीपीटी कंपनी जो बना रही है, चैट जीपीटी जिसने बनाया है ओपन एआई, वो कंपनी है। लेकिन बालाजी की मां जो है पूर्णिमा राव, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने, क्योंकि उनको शक हुआ, तो उन्होंने एक प्राइवेट ऑटोप्सी कराई, मतलब खुद से अपना एक वो कराया पोस्टमार्टम। और उस पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ, वो जैसे पुलिस जिस जिस तरीके से दावा कर रही है कि ये आत्महत्या है, अपने प्राइवेट उसमें ऑटोप्सी में, प्राइवेट पोस्टमार्टम में वो चीज नहीं आई। और इस चीज को लेकर के अब पूर्णिमा राव, जो सुचिर बालाजी की मां हैं, उन्होंने शक के दायरे में लाया है इस पूरे मामले को, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो ऑटोप्सी, दो पोस्टमार्टम अलग अलग चीजें बता रही हैं। इस वजह से उन्होंने एफबीआई को कहा कि आपको ये पूरा मामला जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा। और जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, तो उन्होंने उसमें मार्क किया इलॉन मस्क को, उन्होंने विवेक रामास्वामी को मार्क किया है, और जो कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं उनको भी मार्क किया है। मार्क करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है या मानी जा रही है, वो ये है कि ये जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों ने अलग अलग समय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर काफी हद तक बोला है। और ये अगर कुछ बोलते हैं तो वो बहुत बहुचर्चित हो जाता है, उसके बारे में बातचीत भी होने लगती है। तो जब उन्होंने ट्वीट किया, तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये उनकी माताजी का नोट है जिसमें वो लिखती हैं, वी हायर्ड अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर एंड डिड अ सेकंड ऑटोप्सी। यानी कि हमने एक दूसरा अपना निजी इन्वेस्टिगेटर जो तफ्तीश करता है, वो हमने डिटेक्टिव हायर किया, और हमने एक दूसरा पोस्टमार्टम कराया सुचिर बालाजी के शरीर पर, कि पता चले कि क्या ये सही में आत्महत्या थी या क्या थी।
प्राइवेट ऑटोप्सी डज नॉट कंफर्म कॉज ऑफ डेथ स्टेटेड बाय पुलिस, यानी कि प्राइवेट पोस्टमार्टम सुसाइड की बात को कंफर्म नहीं कर रहा है, और यहीं से उनका शक शुरू हुआ है। वो और लिखती हैं, कहती हैं सुचिर्स अपार्टमेंट वाज रैंसैक्ड, साइन ऑफ स्ट्रगल इन द बाथरूम एंड लुक्स लाइक समवन हिट हिम इन द बाथरूम बेस्ड ऑन ब्लड स्प्लॉट्स। उनका ये कहना है कि सुचिर के कमरे में उथल पुथल हुआ है और बाथरूम में ऐसे लग रहा है जैसे संघर्ष चला है, और उस संघर्ष के बाद बाथरूम में खून के निशान हैं, और उस वजह से वो कतई नहीं मानती कि ये आत्महत्या है। उनका ये मानना है कि सुचिर बालाजी को मारा गया है, मतलब उनका मर्डर हुआ है, ये आरोप है परिवार का। अब जब उन्होंने ये पोस्ट किया तो उसके एकदम नीचे इलॉन मस्क ने और जितने लोग हैं उन्होंने सबने लिखना शुरू किया, और वो लिखते हैं दिस डज नॉट सीम लाइक अ सुसाइड, ये उन्होंने लिखा है। इन सारी चीजों के बाद एक इंटरव्यू हुआ बिजनेस इनसाइडर में सुचिर बालाजी की मां का, जिसमें पूर्णिमा राव ने ये बोला कि बालाजी हैड ग्रोन इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहां आती है स्टोरी का मेन क्रक्स कि इलॉन मस्क का इस पर बोलना और लोगों का इसमें बोलना क्यों मायने रखने लगता है, क्योंकि ये सुचिर बालाजी की मृत्यु, अब वो मौत है, उसको मारा गया है, मर्डर किया गया है, या फिर वो सुसाइड है, ये जांच का विषय है। लेकिन इसका चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंगल अब आता है। तो उसमें वो इंटरव्यू में ये कहती हैं कि सुचिर बालाजी हैड ग्रोन इंक्रीजिंगली डिसइल्यूजन्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, particularly ओपन एआई शिफ्ट टुवर्ड्स कमर्शियलाइजेशन विद चैट जीपीटी। यानी कि उनका ये कहना है कि सुचिर बालाजी को ये चीज बहुत ही खराब लग रही थी और समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके और उससे बिजनेस में पैसे कमाना चाह रहा है, और उसके रिस्क वगैरह को देख करके सुचिर बालाजी को बहुत ही अजीब सा लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था कि ये कंपनी उससे क्या करवा रही है। फिर उन्होंने बोला ही फेल्ट एआई इज अ हार्म टू ह्यूमैनिटी, डिस्क्राइबिंग हाउ हर सन transitioned from boundless optimism about AI's potential to profound skepticism। इसका मतलब ये है कि उनके बेटे को एआई के दुरुपयोग को लेकर के बहुत तकलीफ हो रही थी कि ये मानवता के कितने विरुद्ध जा सकता है, और वो बार बार ये भी बोलता था मां के हिसाब से कि एक ऐसा लड़का, यंग लड़का, जो पहले एआई के पक्ष में था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्ष में था, वो पक्ष में होते होते कैसे उसको लेकर के इतना धुर विरोधी हो गया, या उसके मन में इतना डाउट आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, उस चीज को वो महसूस करने लगी उनकी मां। वो लिखती हैं इट डजंट लुक लाइक अ नॉर्मल सिचुएशन, वो कहती हैं कि ये नॉर्मल और साधारण सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर सुशील बालाजी और उनकी मां अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस सब बारे में बात किया है। स्टेटमेंट जैसे कि ये यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ हैं, उनका एक स्टेटमेंट है जो हमने आपको बताया। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अनचेक्ड एआई थ्रेटन्स डेमोक्रेसी, यानी कि इफ लेफ्ट अनचेक्ड, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्टेबलाइज डेमोक्रेटिक सिस्टम्स बाय स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा, जो लोकतंत्र का ढांचा है उसको तोड़ेगा, डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगा बहुत बड़े स्केल पर, यानी कि गलत जानकारी लोगों के बीच में फैलाएगा, हेट स्पीच यानी कि नफरती भाषण वो फैलाएगा, पब्लिक का जो मन है, मत है, उसको बदलने का प्रयास करेगा, डीप फेक बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी, और वो उन्होंने तब लिखी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। ये उनका लेख है जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क ने, जैसे कि आप जानते हैं, इस केस में तो जो बोला है सो बोला ही है। इसके अलावा इलॉन मस्क कई बार ये बोल चुके हैं, आई थिंक वी शुड बी रियली कंसर्न, हमें बहुत चिंतित हो जाने की जरूरत है। AI, artificial intelligence, is a fundamental existential risk for human civilization and creators must slow down। इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से मानवता के लिए एक फंडामेंटल रिस्क, यानी कि एक बहुत बड़ा खतरा है।
वो बात अलग है कि उन्हीं का प्लेटफॉर्म एक्स भी एक एआई मंच यूज करता है जिसको कहते हैं ग्रॉक, GROK। चैट जीपीटी की तरह ही ग्रॉक भी है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ इलॉन मस्क कह रहे हैं कि इससे बड़ा खतरा है, खुद उनकी कंपनी इस्तेमाल कर रही है, तो ये कैसे चलता है हम नहीं जानते। और जैसे कि हमने आपको बताया, स्टीवन हॉकिंग, अत्यंत महान स्टीवन हॉकिंग, जिनके बारे में हमने बचपन से ही किताब पढ़ी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप लोगों ने पढ़ी होगी। उनका ये कहना है कि ये मानवता को ही खत्म करने की शक्ति रखता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो ये कहते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड स्पेल द एंड ऑफ द ह्यूमन रेस। इन सब चीजों को देखते हुए क्या हम लोगों को आज सोचने पर मजबूर नहीं हो जाना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस लेवल तक, कहां तक लेकर के जाएंगे और कहां जा करके हम रुकेंगे, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये तकनीक का इतना बुरा उपयोग है कि हमें ही नहीं पता चल रहा कि ये तकनीक किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है और उससे पैसा बनाने का हम क्या प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जानते हैं, इसी मंच पर, द रेड माइक पर ही हमने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर कितने एपिसोड्स लेकर के हैं। डीप फेक किसिंग ऐप, डीप फेक फेस चेंजिंग ऐप, डीप फेक मतलब आपका बच्चा बन के आपको मोबाइल पर फोन कर देगा और पैसे मांग लेगा। इसी के साथ साथ आज जब इंस्टाग्राम देख रहे थे तो उसमें एक और आ गया डीप फेक। उसमें यह है कि आप अपनी फोटो खींचिए या किसी की भी फोटो इंटरनेट से खींच करके डाल दीजिए और उसके बाद कैसा भी कपड़ा बदलवा लीजिए। कपड़ा अगर नहीं भी पहनना है तो वो भी हो जाएगा। इमेजिन कीजिए ये डीप फेक और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर रहा है। किसी की भी फोटो उठा करके कुछ भी कर देता है और लगातार वार्निंग हो रही है। ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्राहक बनते चले जाएं या फिर हम रुक करके सोचें कि ये जो हम उपयोग कर रहे हैं, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है एआई, लेकिन इसको लेकर के वो गंभीरता क्या हमारे अंदर है कि इसका दुरुपयोग कितना कितना भारी पड़ सकता है हम सब लोगों के लिए। सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस तरफ चेतावनी कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि इसमें ध्यान देने की जरूरत है। सुचिर बालाजी का तो मामला है। आप क्या मानते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।